तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में पकड़े गए भ्रष्टाचारी की बात अब करेंगे। 65,000 की सैलरी, 300 करोड़ की संपत्ति। जबलपुर में एआरटीओ के भ्रष्टाचार के साम्राज्य का खुलासा हुआ है। एआरटीओ के आलीशान मकान में होम थिएटर से लगाकर स्विमिंग पूल तक जैसी सुविधाएं मिली हैं। इसके साथ ही कई मकान और फार्म हाउस का भी खुलासा किया गया है। अपने रसूख के दम पर एआरटीओ ने कैसे काली कमाई का साम्राज्य खड़ा कर दिया, ये खास रिपोर्ट देखिए। महल के जैसा आलीशान मकान, होम थिएटर, स्विमिंग पूल, शानदार बाथरूम, महंगी कुर्सियां, लग्जरी कार, ऐशो आराम का पूरा इंतजाम। जबलपुर के एआरटीओ संतोष पाल ने इसे हकीकत बना दिया। ये घर नहीं है, आरटीओ ने भ्रष्टाचार का पूरा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। एआरटीओ के ठिकानों पर जब ईओडब्ल्यू की छापेमारी में काली कमाई का ऐसा खुलासा हुआ कि किसी के भी होश उड़ गए। जबलपुर के विजयनगर शताब्दीपुरम स्थित घर के साथ ही एआरटीओ संतोष पाल के 5 मकान, चरगवा रोड पर एक फार्म हाउस और 4 गाड़ियां मिली हैं। इसके साथ ही घर से 16 लाख रुपए कैश भी मिला। एक नजर आरटीओ की काली कमाई पर डालते हैं। मकान पीपी कॉलोनी 1247 वर्ग फीट, मकान शंकर शाह वार्ड 1150 वर्ग फीट, 2 मकान शताब्दीपुरम 10,000 वर्ग फीट, मकान कस्तूरबा गांधी वार्ड 570 वर्ग फीट, मकान गढ़ा फाटक 771 वर्ग फीट, फार्म हाउस ग्राम दीखा खेड़ा 1.4 एकड़, लग्जरी कार का जखीरा। एआरटीओ की काली कमाई की पूरी लिस्ट नहीं है ये। फिलहाल जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है कि और भी संपत्ति का खुलासा होगा। ईओडब्ल्यू एसपी के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति की जानकारी के बाद ये कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि संतोष पाल की सैलरी करीब 65,000 रुपये है और इसकी पत्नी की सैलरी 55,000 रुपये, जबकि 10,000 वर्ग फीट में बने आलीशान मकान की कीमत ही 4 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इस लग्जरी मकान में ऐशो आराम के हर साधन मौजूद हैं, जिसमें होम थिएटर जैसी लग्जरी सुविधाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है संतोष पाल के पास आय से करीब 650 गुना ज्यादा संपत्ति है। ये 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का मालिक बताया जा रहा है। मौके पर भी सर्च कार्रवाई जारी है। मौके से जैसे ही टीमें लौटती हैं और उसके बाद जो भी दस्तावेज या निवेश की जानकारी मिली है, उसके आकलन के बाद इसके बारे में अंतिम जानकारी दी जा सकती है। फिलहाल अभी तक क्या अभी जो जांच में आया था, जो शिकायत आई थी, इसका सत्यापन कराया गया था। उस शिकायत के सत्यापन पर यह पाया गया था कि जो इनके और इनकी पत्नी के आय के अवैध स्रोत हैं, उसकी तुलना में लगभग 650% संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है और व्यय किया गया है। उसके आधार पर जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत इनके निवेश और संपत्तियों की जानकारी को जुटाने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके सर्च कार्रवाई कल रात में 3 टीमों के द्वारा अलग अलग 3 स्थानों पर शुरू की गई है, जो मौके पर भी जारी है। सर कुछ गहने, सोने के गहने, चांदी? हाँ, मिला है। सोने के चांदी गहने मिले हैं, कुछ कैश मिला है। इसके अभी इसका वैल्यूएशन करा रहे हैं और वैल्यूएशन के बाद इसका अंतिम जानकारी। एआरटीओ संतोष पाल अपने रसूख और राजनीतिक संरक्षण में जबलपुर में बीते 4 सालों से ज्यादा समय से पदस्थ है। इस दौरान इसके खिलाफ कई शिकायतें आईं, लेकिन एआरटीओ को हटाया नहीं जा सका। इसके रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते साल इसके ट्रांसफर की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल हो गया। अपने रसूख के दम पर एआरटीओ ने अपनी पत्नी रेखा पॉल को आरटीओ दफ्तर में ही क्लर्क की नौकरी पर रख लिया। बताया जा रहा है कि इसके कई रिश्तेदार भी आरटीओ के कामों में ठेका और पार्टनरशिप में शामिल हैं। संतोष पाल के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र, ऑटो चालक को गांजा बेचने के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देना, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, परमिट सहित वीवीआईपी नंबर्स की मनमानी फीस वसूलना और कमीशन लेने जैसे आरोप भी लगे। इसके खिलाफ कोर्ट में भी याचिका दायर की गई। एआरटीओ संतोष पाल के खिलाफ लगातार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि इसकी पहुंच कई मंत्रियों तक है। ऐसे में अगर एआरटीओ की काली कमाई की सही तरीके से पड़ताल की जाए तो कई रसूखदारों की पोल भी खुल सकती है। प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर।
तो वहीं दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती देश के जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव की तबीयत एक बार फिर से नासाज बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद नाजुक है, उन्हें दुआओं की जरूरत है। और इसी बीच ये खबर है कि उनके प्रशंसक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए दुआएं कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर गोरखपुर तक दुआओं का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले हैं। श्रीवास्तव की हालत एक बार फिर से गंभीर हो गई है और जो उनकी हालत है वो नाजुक बनी हुई है। अब दुआओं का जो सिलसिला है वो जारी हो गया है, कानपुर से लेकर दिल्ली तक। और उनके जो फैंस हैं वो दुआ कर रहे हैं, क्योंकि बीच में वो जो है ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, लेकिन अब डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो उनकी तबीयत है वो ज़्यादा ख़राब हो गई है और कहीं ना कहीं अब वो ट्रीटमेंट को जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका सिटी स्कैन हुआ था जिसमें उनके ब्रेन में जो है वो सूजन पाई गई है, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि उनकी जो तबीयत है वो और ख़राब हो गई। आज 8 दिन हो गए उन्हें होश नहीं आया और शुरू से ही डॉक्टर्स के लिए उनको होश में लाना जो है वो चैलेंज बना हुआ है। अब उनके जो परिवार वाले हैं वो भी एम्स की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनको इजाज़त नहीं थी। 4 दिन से उनको बुखार आ रहा था, परिजनों से नहीं मिलने दिया जा रहा था इन्फेक्शन के चलते। अब कानपुर में जो है वो दुआओं का सिलसिला जारी हो गया है और जितने भी फैंस हैं, परिवार वाले हैं, सब चिंतित हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि सुधार आ रहा है और जल्द से जल्द होश आ सकता है। लेकिन अब डॉक्टर्स का ही कहना है कि उनकी हालत फिर से गंभीर हो गई है और अब वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन बीनू के साथ फराखान, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि कोविड-19 के मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली महंगाई पर हल्ला बोल रैली की तारीख आगे बढ़ाई जा रही है। अब ये रैली 4 सितंबर को आयोजित होगी। इस रैली के माध्यम से असंवेदनशील मोदी सरकार को जोरदार संदेश दिया जाएगा, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। 4 सितंबर को रामलीला मैदान में ये रैली होगी। अलग अलग राज्यों से लोग आएंगे और एक जोरदार प्रभावशाली संदेशा ये असंवेदनशील मोदी सरकार को हम देने वाले हैं कि महंगाई पर, जो खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए गए हैं उस पर, बेरोजगारी पर, जो जनता चाहती थी, जो लोग चाहते हैं कि सरकार कदम ले, वो मोदी सरकार ने नहीं लिया है। लोगों की परेशानी बढ़ी है और इसीलिए हम एक विपक्ष पार्टी होने के नाते, एक रचनात्मक विपक्ष पार्टी होने के नाते हमने ये रैली का आयोजन किया है। ये हमारा लोकतांत्रिक हक बनता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 4 सितंबर के रैली, महंगाई पर हल्ला बोल रैली को राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। तो वहीं दिल्ली के आईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस ने 4 सितंबर को होने वाली महंगाई को लेकर प्रदर्शन पर बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन, भंवर जितेंद्र सिंह समेत कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि महंगाई पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन पहले 28 अगस्त को होने वाला था। 4 तारीख को हल्ला बोल शुरू हो रहा है। ये पब्लिक खुद हल्ला बोलेगी। 4 सितंबर को एआईसीसी पे जो आज मीटिंग हुई है उसमें सब राज्य से लोग आएंगे दिल्ली में और पब्लिक खुद ही हल्ला बोलेगी। इतना गुस्सा लोगों के अंदर है, महंगाई भयंकर है, महिलाएं बहुत तकलीफ में आ गई है, बेरोजगारी में हाहाकार मच गया लोगों में। अपन कल्पना नहीं कर सकते वास्तव में जो गांव में, कस्बों में गरीब के घर पे जो बेरोजगारी की मार है, महंगाई की मार है, वो कल्पना के बाहर की बात है। उसका असर भारत सरकार को हो ही नहीं रहा है। ये हवा में उड़ रहे हैं, हालत बड़ी गंभीर है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, हालात बड़े गंभीर हैं। और मैं समझता हूँ कि जो रैली होगी शानदार, ऐसी ही रैली होगी दिल्ली के अंदर। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान के अलवर जिले में ट्रैक्टर निर्माता टैफे लिमिटेड समूह की कंपनी आयशर ट्रैक्टर्स ने आयशर प्राइमा G3 सीरीज लॉन्च की है। नई सीरीज को कंपनी के सीनियर एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट और ऑल इंडिया मार्केटिंग हेड राकेश जैन ने लॉन्च किया। इस दौरान उनके साथ कंपनी के रीजनल मैनेजर राजस्थान लोमेश यादव और सीनियर मार्केटिंग मैनेजर सुरेश शर्मा भी मौजूद रहे।
अलवर में दर्शन ऑटोमोबाइल को एजेंसी दी गई। कंपनी की ओर से 3 ग्राहकों को चाबी देकर उन्हें सम्मानित किया गया। कंपनी के नेशनल हेड राकेश जैन ने किसानों को यह जानकारी दी कि ट्रैक्टर की शानदार स्टाइलिंग, बेहतरीन, आरामदायक और उन्नत टेक्नोलॉजी से ये ट्रैक्टर लेस है और आयशर प्राइमा सीरीज के ये ट्रैक्टर बेहतरीन परफॉर्मेंस और ईंधन बचाने में सक्षम है। तो ये पहली बात तो प्राइमा G3 के नाम से ट्रैक्टर की पूरी सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं। ये एक ट्रैक्टर का नाम नहीं है, इसमें हर हॉर्स पावर में 38 हॉर्स पावर से लेकर 60 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर मौजूद है। तो पूरी रेंज हमने प्राइमा G3 के नाम से जो आप देख रहे हैं वो निकाली है। अब बात है कि इसमें क्या खासियत है। सबसे पहली खासियत तो है कि प्राइमा G3 का आप देख रहे हैं, हम बिल्कुल ही नए ब्रांडिंग के साथ, नए शोरूम के साथ, इम्प्रूव्ड विजुअल के साथ हम इसको पेश कर रहे हैं। तो वो डीलरशिप में ही चेंज है। और सबसे गर्व की बात यह है कि राजस्थान के आज हम खड़े हैं दर्शन ऑटोमोबाइल्स पे अलवर के अंदर। ये राजस्थान के पहले डीलर हैं जो ऑथराइज हुए हैं प्राइमा G3 ट्रैक्टर सीरीज को बेचने के लिए।